नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज का वीडियो फिर बीमारियों के इलाज पर है। तो बहुत सारे किसानों ने बहुत सारी समस्याएं मुझे भेजी हैं, तो हम उन समस्याओं का समाधान लेकर हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे दो मुर्गे को यही बीमारी हो गया था। एक मेरा ठीक हो गया, पर ये और ख़राब हो गया है। मैं उनको काढ़ा दिया था, पर उनके जो आँखों में कुछ पानी के टाइप बुलबुले जैसे आया है और ये खांसते हैं। तो मुझे भाषा से ये लग रहा है कि आप उड़ीसा से हैं। दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैंने जो सीआरडी का देसी इलाज काढ़ा बताया हुआ है, उस काढ़े को स्वस्थ मुर्गियों को सप्ताह में 1 बार देना है। और अगर सीआरडी हो जाती है तो फिर बहुत सारी दवाएं आती हैं, न्यूडॉक्सफोर्ड, वेंडॉक्स, ट्रॉक्स और ज़माने भर की सीआरडी चेक। मगर फ़िलहाल आपको एक लाइन में मशवरा है कि लिक्विड फॉर्म में इनरोसिन करके एक मेडिसिन आती है, वो चला दीजिएगा 2-3 दिन, ठीक है। नमस्ते सर, मैं अनुज डिस्ट्रिक्ट बहराइच से बोल रहा हूँ। हमारी मुर्गी है इस तरीके से सुस्त है, जो कुछ खा पी नहीं रही है। सर इसको कौन सा रोग है, कौन सी दवाई मैं करूं? इतनी आसानी से किसी भी बीमारी का पता नहीं चलता है। मुर्गी को जब हम पालते हैं तो उस पर नज़र रखते हैं, दाना पानी नहीं खा रही तो क्यों नहीं खा रही है, कितने वैक्सीन हो गए, हम खिलाते क्या हैं, और उनको जो उनकी बीट है, बीट कैसी कर रही है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चल पाता है कि मुर्गी को बीमारी कौन सी है। मगर आपको एक लाइन में मशवरा है, आपके फार्म पर कोई भी एंटीबायोटिक होगा तो एक चुटकी से भी कम, माचिस की तीली में जितनी बारूद होती है उतना आप चला दीजिएगा 3 दिन, ठीक है। सर ये हमारा का 2 महीने का बच्चा है और इसके चमड़ी में हवा भर गई है। मुर्गी के शरीर में हवा कब भरती है? जो फीड हम खिलाते हैं उस पर एमबीएम मिला होता है, मीट बोन मिल, यानी बारीक मछली का चूरा। उसकी खराबी के कारण जब मुर्गी वह फीड खाती है तो उसके शरीर में हवा भरती है। तो जो फीड आप चला रहे हैं उस फीड को बंद कर दीजिएगा और किराना दुकान जाइएगा और सिरका लेकर आना, विनेगर। गन्ने का भी मिलता है, एप्पल का ज़्यादा मिलता है। तो अच्छा होगा कि आप गन्ने का सिरका लेके आएँ। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से 3 दिन चला दीजिएगा। और इस बच्चे को नहीं, बल्कि आपने जितनी मुर्गियाँ पाली हैं सबको चलाइएगा, तो आपकी ये शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किसी किसान ने मुझे ये वीडियो भेजा है, मुर्गी खड़ी कूदती है, आप देखिएगा वीडियो में। तो ऐसा अक्सर होता है, देखिए आप, उसकी गर्दन बिल्कुल घूम गई है, गर्दन सीधी करने की कोशिश करती है, देखें गर्दन घूम गई। मेरे भाई विटामिन ई दीजिएगा। नमस्ते सर। सर ये मुर्गी है मेरी, एक कड़कनाथ की। तो अभी कुछ दिन पहले ये बीमार हुई थी, इसको विटामिन बी की कमी थी। तो मैंने दूसरी मुर्गियों से अलग कर दिया था, तो विटामिन बी दे रही थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं इसको पड़ा। और अब सर ये ऐसे ना अब चल भी नहीं पा रही है, ऐसे इसकी जो अपने मतलब पाँव पे भी ये ऐसे खड़ी नहीं हो पा रही है, ऐसे लड़खड़ाती है। तो दूसरी बात सर, ये ना बीट कर रही है, ऐसे बीच बीच में लाल रंग है और हरा रंग है। तो ये बीट करती है ऐसी, और वाइट सफ़ेद बीट है, हरी बीट है और लाल बीट है। तो इसके सर ऐसे जे अब ये देखिए सर, ऐसे गिर पड़ती है, इसको इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो मुझे सर इससे पता नहीं चला कि इसको कौन सी बीमारी है, क्योंकि रानीखेत की बीमारी में तो जो बीट होती है वो पूरी तरह से हरी हो जाती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। बीट 3 तरह की हो रही है, लेकिन वो भी पूरी, जैसी वो उस बीमारी में बताते हैं ना कि पूरे हरे रंग की हो जाती है, वो पूरा हरा रंग नहीं है। तो आप बता सकते हैं इसको क्या मतलब समस्या हुई है? एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने R2B का वैक्सीन नहीं किया है, जो मुर्गियों में रानीखेत से बचाने के लिए 600 ग्राम जब वज़न हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, उस समय दिया जाता है। दूसरी चीज़, अगर वाइट बीट के साथ हरी मिक्स आती है तो अक्सर ऐसा होता है,
इकोलॉई की बीमारी में। तो आप इकोलॉई का ट्रीटमेंट कराइए और जो पानी आप पिला रही हैं उसका जांच कराएं। इकोलॉई के लिए पानी में वाटर सैनिटाइज़र बहुत सारे आते हैं, सेफगार्ड वगैरह, एक्वामैक्स। तो इकोलॉई का ट्रीटमेंट करिए, आपकी मुर्गी स्वस्थ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जो भी मेरा मोर्टलिटी हो रहा है ना, इसी कारण से प्लीज़ भाई बताइएगा इसका इलाज क्या है। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। सबसे पहली चीज़ तो एक बता दूं मैं आपको, नया फार्मर जब ठंड के दिन में फार्मिंग स्टार्ट करता है तो 21 दिन तक गर्म पानी नहीं पिलाता। कितना गर्म? ठंड के दिन में हम जब पानी नहाते हैं तो हल्का सा गर्म पानी नहाते हैं। तो ब्रूडिंग के समय में ठंड के दिन जब हम ब्रूडिंग करते हैं तो हल्का सा गर्म पानी 21 दिन तक पिलाना होता है। आपने बहुत छोटा सा वीडियो डाला और बोला है कि इसी कारण से मोर्टेलिटी हो रही। तो मुझे तो कारण नहीं, अब कौन सा कारण, आप मगर वीडियो देख के जो समझ में आ रहा है तो सीआरडी की शिकायत लग रही। तो 21 दिन तक आप हल्का सा गर्म पानी चूज़ों को पिलाएं और सीआरडी का ट्रीटमेंट करें। तो सीआरडी के लिए आपको पता है नियोडॉक्सफोर्ड, वैनडॉक्स, विक्ट्रिम, कितने सारे मेडिसिन आती हैं ना। अस्सलामुअलैकुम महसूस जी। ये मेरी मुर्गियाँ है ना, एक जगह बैठकर वो ऐसी आवाज़ निकाल रही है, इसका क्या रीज़न है? और एक जगह पे बैठी है, बिल्कुल हलचल नहीं कर रही। सभी मुर्गियाँ नहीं वैसा कुछ कुछ कर रही है। भैया मेरे जब देसी मुर्गियां अंडे पर बैठती हैं और उनको 12-15 अंडे देकर हो जाते हैं तो वो कुड़क होती हैं। तो अंडे सेने के लिए, अंडे सेकने के लिए, अंडों को टेम्परेचर देकर चूज़ा निकालने के लिए जहां अंडे देती हैं वहीं बैठी रहती हैं। तो इनका कुड़क छुड़ाइए, दोपहर के समय में ठंडे पानी में डूबकर नहलाकर कुड़क छुड़ाइएगा। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से अंडे पे आ जाएंगी। कोई बीमारी नहीं, परेशान होने का बिल्कुल नहीं है ना। ये मेरे कड़कनाथ मुर्गे हैं, बीमार हो रहे हैं, इनमें लंगड़ापन आ रहे हैं। ये कुछ भी नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। खाने के देता हूँ नहीं खाते हैं। इनके पैर ऐसे है, ये बिल्कुल बीमार हो रहा है, ये कुछ भी नहीं खा रहा है। सबसे पहले आप तो इन मुर्गियों की बीट चेक करो, दाना पानी हाथ से खिलाने की कोशिश करो और बीट चेक करके बताना मुझे कि बीट कैसी कर रहे हैं, तो डिजीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सके। कुरैशी साहब नमस्कार, मजीद सिंह। देखो सभी बच्चे स्वस्थ हैं और कल एक वैक्सीन कर दी 8वें दिन की, हमने 7वें दिन नहीं की, 8वें दिन की है। सभी बच्चे में कोई तकलीफ नहीं है। पहली बार आपने फार्मिंग की है, आपको अग्रिम बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। और दूसरी चीज़ बता दूं कि वैक्सीन करने का जो रहता है वो साप्ताहिक होता है कि फर्स्ट वीक में ये वाला, दूसरे वीक में ये वाला, तीसरे वीक में ये वाला। अपन ने तो वो एक ढर्रा बना लिए कि 7 दिन में ये करना, 14 दिन में, 21 में ये करना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं रहता कि वीक रहता है। पहले सप्ताह में कभी भी कर सकते हो, 1 दिन से 7 दिन के अंदर। जैसे हम 14 दिन में देते हैं गंबोरों का, तो वो आपको कभी भी कर सकते हो दूसरे सप्ताह में। तो साप्ताहिक होता है वैक्सीन करने का, है ना। ठीक है। नमस्कार सर, ये मुर्गी 1 साल की लगभग, सर मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। सर ये जो दाना वगैरह सब कुछ खाती है, लेकिन उसका जो दाना यहाँ पर एक ही जगह पर रहता है, उसको पाचन नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि। और उसका वेट भी कम होते जा रहा है और खाना खाती है लेकिन थोड़ा थोड़ा खाती है। तो किसकी वजह से ऐसा हो गया है सर, बता दीजिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? जहाँ तक मैंने समझ पाया तो आपकी मुर्गी का पोटा जाम हो रहा है। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, ऑपरेशन करके लाइव दिखाया है, फिर देसी तरीके से 4 तरीके बताए हुए हैं कि अगर किसी मुर्गी का पोटा जाम हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। चैनल पर वीडियो जाके देखिएगा, आपकी मुर्गी स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये मुर्गी को मुझे प्रॉब्लम है, ये बीट कर रहा है ना। आपको मैं गूगल से रात में वीडियो बनाया है ना, इसलिए ऐसे कलर हो रहा है, सफ़ेद कलर हो रहा है, बीच में लाल भी है। आपकी स्क्रीन के सामने मेडिसिन का मैंने नाम लिखा है, देखो कंप्रो एच। ये 3 दिन चला देना, उसके पीछे डोज लिखा होगा, कितने ग्राम कितने लीटर पानी में देना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम महसूस सर, आपने जो इंडोसिन BH बताया था उसकी जगह में गोरो फ्लॉक XBH DL ओरल मिला, जिससे मेरी मुर्गियों में कोराइजा और CRD का लफड़ा समझ में आ रहा था। सबसे पहले 2 मुर्गियों में हुआ, 2 से 6 में हुआ,
6 से 30-40 में हो गया। 30-40 में से इसको पिलाने और 4-5 दिन पिलाने के बाद लगभग 30-35 मुर्गियाँ ठीक हो गईं। 10 मुर्गियों में अभी भी है, वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीमार मुर्गियों को अलग रख के ये मेडिसिन उनको चला दीजिएगा। एक्चुअल में होता क्या है, कोराइजा बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, इसको कंट्रोल करने में बहुत समय लगता है। आपने कर लिया, ये बड़ी बात है। थैंक यू सर। नमस्ते, मैं उत्तराखंड से रतन हूँ सर। उस दिन भी मेरे मुर्गे की आँख सूजी हुई थी, आपने दवाई बताया था सर, वो ठीक हो गई सर। ऐसा है सर, फीड तो नहीं खिला पा रहे, धान का दलिया और चावल उबाल के भात खिला रहे सर, फिर भी ना सर इनको ये मुर्गे ऐसे हो गए सर, थोड़े कमज़ोर पड़ गए। मतलब ये उल्टा ये जो ये नीचे वाली हड्डी है, ये जो अंगुली है सर, यहाँ पर ये हड्डी है ना एकदम पतली, ये हड्डी दिखाई दे रही है सर। ये देखो, ये हड्डी दिखाई देगी, एकदम कमज़ोर जैसे हो गए सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उत्तराखंड वाले रतन भाई, आपने बीमार मुर्गियों को मेडिसिन हमसे पूछकर बीमार मुर्गी तो ठीक कर ली, मगर अब मुर्गियों का वज़न नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ग्रीन फॉडर पे रख रहे हैं, धान खिलाते हैं और भात खिलाते हैं, यानी चावल पका के खिलाते हैं। आप एक काम करो भैया, देखो 70 से 75% फीड का खर्च आता है पोल्ट्री फार्मिंग में। तो सबसे पहले तो आप आधी मुर्गी बड़ी बड़ी छांट के बेच दो और उन पैसों से आप मुर्गी का दाना लेके आओ। आपकी मुर्गियाँ मुझे लग रहा है 2 महीने प्लस हैं, तो फिनिशर लेके आओ, फिनिशर खिलाओ, नहीं तो अब मुर्गियां मरना चालू होंगी। अभी तो हड्डीज दिख रही, ठीक है, बहुत जल्दी करो ये काम। हाँ सर, ये ब्लैक एस्ट्रोलॉग का चूजा है, 19 दिन का चूजा है। इनको लासोटा वैक्सीन हुआ है। गंबोरा वैक्सीन के टाइम में उनके आँखों को ऐसे इन्फेक्शन हुआ है। अभी 10 दिन हो गया है ऐसा है। इसको अभी प्री स्टार्टर खाने में चल रहा है। दिन के खाने में, दिन के पानी में इसको मल्टी स्टार और वेट फ्लेक्स चल रहा है। ये देखो, इतना चूजा है और इनके आँखों में ये सिप्लॉक्स डी करके ड्रॉप डाल रहा हूँ। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखो 80 चूजा है। तो सर अभी क्या करूँ? अभी आपकी मुर्गियों में सीआरडी की शिकायत है। सीआरडी में जो पतला पानी बहता है वह गाढ़ा होके और फिर कोराइजा की शक्ल लेता है, इसलिए आप इनरोसिन BH लेके आएँ। पीछे डोज लिखा होगा, कितने पानी में कितने ml, 4 दिन चला दीजिएगा, ठीक है। किसी किसान ने अपनी मरी हुई मुर्गी का पोस्टमार्टम करके और वॉइस अलग से भेजा था कि मेरी मुर्गी का जब मैंने पेट खोला तो उस पर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और मुर्गी का लीवर काला पड़ रहा है। तो ऐसा होता है मेरे दोस्त, साल्मोनेला एक बीमारी है, तो आप तत्काल डॉक्टर से मिलके और उनकी मेडिसिन कराइएगा, ठीक है। किसी फार्मर ने मुझे अपनी मुर्गी का फ़ोटो डाला और ये दिखाया कि उसके पोटे में ट्यूमर है। पोटे में ट्यूमर होता है मेरेक्स में, है ना, और मेरेक्स डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है। पहले दिन 1 दिन के बच्चे को जो वैक्सीन लगता है वही उसका इलाज हुआ करता है, ठीक है। तो अब समय आ गया है दोस्तों वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। जो लोग मोबाइल को खड़ा पकड़ के वीडियो बनाते हैं उनके वीडियो शामिल भी नहीं किए जाते, उनको रिप्लाई भी नहीं दिया जाता है। जो लोग मोबाइल को लिटा के आड़ा करके दोनों हाथ से मोबाइल पकड़ते हैं, साफ सुथरा वीडियो बनाते हैं, उसमें समस्या बोलकर बताते हैं, उनको मैं रिप्लाई दिया करता हूँ। यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाते रहता हूँ। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।